आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी में छिपी एक पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो आज भी उतनी ही हैरान करने वाली है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक फूल का छूना और हड्डी टूट जाए, या फिर चांद की रोशनी से शरीर पर छाले पड़ जाएं, और तो और मीलों दूर से आती एक हल्की सी आवाज किसी को बेहोश कर दे। आखिर ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक प्राचीन भारतीय कहानी से निकली एक पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले उस कहानी की गहराइयों में उतरना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक मंत्री के, कह सकते हैं एक धार्मिक जुनून से, जिसने एक पूरे के पूरे राज्य की किस्मत ही बदल कर रख दी। बात है बड़दमन शहर की, जहां के राजा थे गुणशेखर। अब उनके एक मंत्री थे अभयचंद। मंत्री जी जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे और उनके ही प्रभाव में आकर राजा ने भी जैन धर्म अपना लिया। बस यहीं से राज्य में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, मतलब एक झटके में सब बदल गया। एक तरफ शिव विष्णु की पूजा, जुआ, शराब, मांस खाना, यहाँ तक कि पूर्वजों के लिए पिंडदान, सब पर पाबंदी लगा दी गई। और दूसरी तरफ सिर्फ जैन धर्म का पालन करना और हर जीव की रक्षा करना, इसे अनिवार्य कर दिया गया। और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, जी नहीं। मंत्री ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने भी इन नियमों को तोड़ा तो राजा उसकी सारी जायदाद जब्त कर लेगा, उसे सजा देगा और शहर से ही बाहर निकाल देगा। मतलब सजा बहुत सख्त थी। तो सवाल उठता है कि भाई इतने कठोर नियम क्यों? इनके पीछे की सोच क्या थी? इसका जवाब छिपा है मंत्री के कर्म के सिद्धांत में। चलिए जरा इसे समझते हैं। मंत्री का मानना था कि कर्म का सिद्धांत एकदम सीधा है। अगर कोई किसी भी जीव की जान लेता है तो अगले जन्म में उसकी जान भी ठीक उसी तरह ली जाएगी। उनका मानना था कि इसी पाप की वजह से ये जन्म और मृत्यु का चक्र ये चलता ही रहता है। मंत्री का पूरा दर्शन इसी एक सिद्धांत पर टिका था। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था हर जीव की रक्षा करना, फिर चाहे वो हाथी हो या एक छोटी सी चींटी। वो तो गाय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं से भी ऊपर मानते थे, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के सबका पेट भरती है। और मांस, शराब का सेवन, वो तो उनके लिए सीधे नरक का दरवाजा था। उनके हिसाब से हिंसा के परिणाम बहुत भयानक थे। जो लोग दूसरों की जान लेते हैं उनकी खुद की उम्र कम हो जाती है। अगले जन्म में वो लंगड़े, अंधे या किसी और शारीरिक कमी के साथ पैदा होते हैं और आखिरकार उन्हें नर्क की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक बड़ा मोड़ आता है। वक्त बदलता है, सत्ता बदलती है और एक नया राजा आता है, बदला लेने के इरादे से। और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। राजा गुणशेखर की मौत हो गई, उनके बेटे धर्मध्वज को गद्दी पर बिठाया गया और राजा बनते ही उसने सबसे पहले मंत्री अभयचंद को बेइज्जत किया और उसके बनाए सारे के सारे पुराने कानून खत्म कर दिए। नए राजा का बदला बहुत क्रूर था, बहुत अपमानजनक था। उसने मंत्री का मुंह काला करवाया, उसके बालों की 7 चोटियां गुथवाईं और फिर उसे एक गधे पर बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे शहर में घुमाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। पुराने राज्य का ये एक बहुत ही शर्मनाक अंत था। तो चलिए अब कहानी के उसी हिस्से पर वापस चलते हैं जहां से हमारी ये पहेली शुरू हुई थी। सवाल वही है, सबसे नाजुक रानी कौन थी? तो मौसम था वसंत का। नया राजा धर्मध्वज अपनी रानियों के साथ एक खूबसूरत बाग में घूम रहा था। पास में ही एक तालाब था जो खिले हुए कमल के फूलों से भरा हुआ था। राजा ने एक कमल का फूल तोड़ा और अपनी एक रानी को देने लगा, लेकिन वो फूल उसके हाथ से फिसला और सीधा रानी के पैर पर जा गिरा। और यकीन मानिए, उस नाजुक से फूल के गिरने भर से रानी के पैर की हड्डी टूट गई। फिर शाम हुई, चांद निकला और जैसे ही चांद की कोमल किरणें दूसरी रानी की त्वचा पर पड़ी, उसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए, छाले हो गए। और फिर तीसरी रानी, दूर किसी घर से चावल कूटने के लिए लकड़ी की मूसल की आवाज आई। बस वो हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची और उसी आवाज को सुनकर उसे इतना तेज सिरदर्द हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गई। तो ये सब बताने के बाद आत्मा ने कहानी सुन रहे उस राजा से वही सवाल पूछा जो अब हमारे सामने खड़ा है।
हे राजा, बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा नाजुक कौन थी? और राजा ने जवाब दिया, वो रानी जिसके सिर में दर्द हुआ और जो बेहोश हो गई, वही सबसे नाजुक थी। अब राजा के इस जवाब के पीछे एक बहुत गहरा तर्क था। देखिए, पहली दो रानियों को जो चोट लगी वो किसी न किसी चीज के छूने से लगी थी, चाहे वो फूल हो या चांद की किरणें, मतलब एक फिजिकल टच था। लेकिन तीसरी रानी की जो तकलीफ थी वो किसी स्पर्श से नहीं, बल्कि सिर्फ एक आवाज के ख्याल से, उसकी सोच से हुई थी। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन राजा का जवाब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें पीड़ा और नाजुकता के बारे में क्या सिखाता है? क्या सबसे गहरी चोटें वो होती हैं जो शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे मन पर लगती हैं? सोचिएगा जरूर।